तो चंचल मन से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, हानियां हो जाती हैं। चंचल मन वाला व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो भावुक होता है। चंचल मन वाला व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी अच्छा सोच नहीं सकता है, कभी अच्छा बोल नहीं सकता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चंचल मन वाला व्यक्ति यदि जाप भी लगाता है तो उसका भी ध्यान, और वैसे भी लोग करते हैं, महाराज जी टीवी देखते हैं तो नींद नहीं आती, और माला करते हैं तो हाथ से गिर जाती, पुस्तक गिर जाती, नींद आ जाती। जब व्यक्ति का मन लगता है तो फिर तो उसको नोट दे दो गिनने के लिए। अरे दुकान भी चलती रहेगी, बातें भी सुनता रहेगा, नोट भी चलता रहेगा, यूं ध्यान चलेगा, दोनों आंख खोल करके ध्यान चलेगा, एक भी नोट मिस नहीं कर सकता। उसका ध्यान कहीं पर भी हो, लेकिन पहला ध्यान तो उसका नोटों पर लगा रहेगा। यदि टीवी देखते हुए नींद आती है तो समझ लीजिए आपको टीवी सुहा नहीं रही है, और यदि जाप करते करते आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब है आपका मन बोर हो रहा है। जाप करते करते, और तो और जब जाप करते हैं तो मन वहां पहुंच जाता है जहां जाना भी नहीं चाहिए। मंदिर में बैठे बैठे मन दुकान पर पहुंच जाएगा, मगर दुकान पे बैठे बैठे कभी मंदिर में मन नहीं आता। संस्कार वैसे पड़े हैं। एक माला ली, खटखट खटखट चली, आधा ध्यान बाहर गया, आधा ध्यान अंदर गया। चंचल मन वाला व्यक्ति कभी जाप नहीं कर सकता। अब तो जमाना 5GB का है, 6GB का है, 4GB, 5GB, 6GB। इसके चक्कर में भूल गए माता पिताजी। कैसा हो गया? और व्यक्ति का ध्यान देखिए, यहां पूजा भी कर लेता है, वहां अभिषेक भी देख लेता है, वहां बातें भी सुन लेता है, और यदि कोई व्यक्ति भक्तांबर पढ़ रहा तो वो भी सुन लेंगे क्या चल रहा है। 5GB। तो इसलिए 4GB, 5GB के चक्कर में हम 1GB, 2GB भूल जाते हैं। चंचल मन वाला व्यक्ति जब तक मन को नहीं रोकता है तब तक उसके कर्मों का आश्रव चलता है। चंचल मन वाला व्यक्ति ज्यादा पाप करता है, ज्यादा कर्मों का आश्रव करता है, क्योंकि वह करता कम सोचता ज्यादा है। और जो ज्यादा सोचेगा उसके कर्मों का आश्रव होगा। फिर वो व्यक्ति कभी कर्म भी नहीं काट सकता। कर्म काटने के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए। जैसे हानियां होती हैं वैसे लाभ भी होते हैं। जो व्यक्ति चंचल मन को रोक लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सहनशीलता लाता है, और जहां सहनशीलता आ जाती है वहां गंभीरता आ जाती है, और गंभीर व्यक्ति का परिणाम कभी खराब नहीं होता है, वह अच्छे परिणाम वाला जीव हो जाता है। और जब अच्छा सोचता है तप, ध्यान, ज्ञान, हर चीज प्राप्त करने लगता है। चंचल मन को रोके बिना भगवान की भक्ति नहीं होती है, पूजा नहीं होती है। लाइन भूल जाते हैं पूजा में पढ़ते पढ़ते, कौन सा काव्य पढ़ रहे थे, कौन सा छंद पढ़ रहे थे, कौन सी लाइन पढ़ रहे थे। क्यों? मन चंचल है, इसलिए उससे भूल जाते हैं। बीच बीच में बोलना ये भी चंचल मन का प्रतीक है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम बीच में बोल जाते हैं, तब वो बोलेगा हाँ भाई बोलो क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। दो व्यक्ति के बीच में बात करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तुम्हारे बात का मतलब नहीं है, बीच बीच में बोलेगा,
विवेकी व्यक्ति हर व्यक्ति को, हर बात को सोच करके बात करता है, समझ करके बात करता है। थोड़ा सा विचारशील बनिए। तो चंचल मन को रोकें कैसे? चंचल मन को रोकें कैसे? ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं? जितना भी समझाता उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता के पीछे तो बड़े बड़े साधु भी भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ये चंचल मन के कारण हम बहुत परेशान हैं। भगवान की भक्ति में मन भी नहीं लगता। इस चंचलता को कैसे रोका जाए? तो कहा है तीर्थों की यात्रा करो। आचार्य विमल सागर महाराज जी बोलते थे, यदि चंचल मन को रोकना है तो तीर्थों की यात्रा करो। जब तुम्हारा मन ना लगे, आंख बंद करो और सम्मेश शिखर की ओर चले जाओ। आंख बंद करते ही सम्मेश शिखर आपके सामने आ जाएगा। हम सफेद वस्त्रों को पहन करके, द्रव्य को लेकर के, थैला को लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के और कुर्ते पजामा पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। ध्यान के माध्यम से देखिए, ये शीतल नाला मिला, ये गंधर नाला मिला, चढ़ते चढ़ते चौपड़ा कुंड आ गया। जब चढ़ते चढ़ते गौतम स्वामी की टोंक आ गई, कुंतुनाथ भगवान की टोंक आ गई और हम चंद प्रभु भगवान की टोंक के लिए चलते बने। चंदा प्रभु के टोंक से दर्शन करते हुए अब हम वासुपूज्य भगवान की टोंक की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में ऊपर चढ़ करके अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पे आ रहे हैं। वहां पर क्या मिला? बंदर। वहां बंदर मिले। अभिनंदन भगवान की टोंक पर बंदर मिले और उसके आने के बाद में हमने जल मंदिर में गए। उसके बाद चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गए, सुपाशनाथ भगवान के दर्शन किए। चढ़ते गए हमने नेमिनाथ भगवान का दर्शन किया, भगवान महावीर टोंक के दर्शन किए और स्वर्णभद्र कूट पर पहुंच जाते हैं, पाशनाथ भगवान के दर्शन किए। इससे चिंतन बढ़ता है, चंचलता रुक जाती है। आंख बंद करके सम्मेश करके यात्रा करो, एक एक टोंक की दर्शन करो। याद नहीं है, एक कागज पे लिख करके 5 मिनट का 10 मिनट का समय निकालिए और सम्मेश शिखर की टोंक की दर्शन कर लीजिए। तीर्थ यात्रा जब आपने जीवन में की होंगी तभी तो आपके ध्यान में भी तीर्थ यात्रा आएगी। कभी तीर्थों का दर्शन नहीं किया, अभी भी समय है। बुढ़ापा आए उससे पहले तीर्थों की यात्रा कर लीजिए। कभी कभी 7 तत्वों का चिंतन कीजिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व समझ में नहीं आया महाराज जी क्या है? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बतलाते हैं। 7 तत्व